मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। कृपया करके अपने अपने धर्मों का पालन करें। और अभी ये हिंदू धर्म के ऊपर विरोध चल रहा है, वो जाट समाज के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि अलवर के अंदर अभी अभी ये हिंदू समाज का मंदिर को गिरा रहे हैं और गौशाले को भी गिरा रहे हैं। ये देश के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये हिंदू मंदिर 300 साल पुराना था। जब अंग्रेज लोग भारत के अंदर राज करते थे, उस समय का मंदिर को भी अभी तोड़ डाले हैं। ये कांग्रेस सरकार ने अच्छा नहीं किया है। और जब राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर श्री वीर दजे जी मंदिर को भी लोगों ने तोड़ा था और अशोक गहलोत जी ने मुंह भी नहीं खोला था। और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल उधर गए थे और जाट समाज का पूछताछ किया और उधर हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। और राजस्थान के अंदर कारोबार तो बहुत कम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उस लोगों को अभी मालूम पड़ गया है वापिस हम आने वाले हैं नहीं। और करंट का बिल भी कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। जब जब करंट का बिल यूज़ नहीं करते तो भी बड़े बड़े बिल आ जाते हैं और ऊपर से पब्लिक के ऊपर आरोप ठोक देते हैं। ऐसी है राजस्थान की सरकार अभी, इसलिए। और जब किसी के गरीब किसानों के घर के अंदर करंट की कटौती हो गई है, तो कम से कम 100 दिन, 110 दिन, 125 दिन तक करंट का वापस सप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा राजस्थान में हाल है। वैसा ही मेरे साथ में हुआ है, इसलिए मैं ये बोल के अभी सरकार उसको बोल के सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि जब इस लोगों को वोट लेने के लिए हाथ जोड़कर आ जाते हैं और जब काम करने की बात आती है तो दूसरे दूसरे सरकारों का नाम लेते हैं और कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी सरकार से 4 कदम दूर ही रहनी अच्छी बात है। और जब अभी ये सरकार देश के अंदर, विदेशों के अंदर भारत का डंका बजा दिया है और भारत के नागरिक चाहे विदेश में कौन भी जाता है तो उसको मान मर्यादा इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। और पहले कौन भी भारत के निवासी जाते थे तो बुरी नज़र से लोग देखते थे और बिल्कुल रेस्पेक्ट भी नहीं देते थे। और अभी चाहे जाति पाति ऊंच नीच सब कुछ मिट गया और जो भी देश से विदेश जाते हैं उसको मान मर्यादा इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कौन सा भी कंट्री हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे भारत, वर्ल्ड के अंदर चाहे कौन से भी कंट्री में आप जा सकते हैं और आपको इज्जत मान मर्यादा बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, पहले से बेहतर है। क्योंकि जब मोदी जी पूरे वर्ल्ड के अंदर गए थे और जब भारत के अंदर आमने सामने वाली पार्टी ऐसी बोलती थी ये मोदी कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ देश के विरोध करते हैं और देश का पूरा पैसा बर्बाद करने में लगे हैं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे ही घूमता है और भारत को बर्बाद करता है। जब मोदी जी का डंका वर्ल्ड के अंदर अभी बज रहा है, तब ये सभी सामने वाले पार्टियों का मुंह पर ताला लग गया है, क्योंकि अब उसको बोलने की कोई औकात नहीं है। और जब देश के अंदर कुछ काम आते हैं तो विरोध करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी महंगाई महंगाई हटाओ, ये मोदी जी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप डाल रहे हैं। जो इंसान अपने घर तो संभलता नहीं है और मोदी के ऊपर आरोप डालते हैं, तुम लोग कुछ काम के नहीं हो, तुम सभी लोग देश के विरोधी हो। आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, जब आप मूवी देखने जाते हैं डबल पैसा उधर देते हैं और बाहर जा कर के मुंह भी नहीं खोलते हैं, और जब दारू पीने जाते हैं डबल पैसा दे कर के आते हैं तब भी आप मुंह नहीं खोलते हैं। और जब जब
ऐसी ऐसी जगहों में आप लोग जाते हैं, डबल तिबल चौबल पैसा देकर जाते हैं और आकर के वापस मुंह भी नहीं खोलते हैं। और जब जब कोई आत्मनिर्भर की बात आती है, भारत आगे बढ़ रहा है, तब आप सभी लोग विरोध करते हैं। ऐसा कार्य करेंगे तो आप लोगों को कितना विरोध करना है कर लेना। जब ये जाट समाज इकट्ठा होकर के सभी सब्जी, साग सब्जी, फ्रूट, अनाज पैदावार करके इकट्ठा करके ब्लॉक करेगी, तभी आप लोगों की आँखों में आंसू आएगा। क्योंकि अब तक तो कुछ भी हुआ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कितना विरोध करना है कर लेना। अभी आप हिंदू धर्म के सभी मंदिर को तोड़ रहे हैं, कितना आप लोग मंदिरों को दुरुपयोग में करना है कर लेना। आप लोगों को खुली चेतावनी देते हैं, क्योंकि हम एक हिंदू है और हम हमेशा किसी भी दूसरे धर्म का दुरुपयोग नहीं करते हैं। और जब हमारे धर्म का दुरुपयोग होता है, तब किसी भी हालत में तुम लोगों को हम वापस तुम लोगों को ही बुरा होने वाला है। हम कुछ भी आप लोगों को नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही बोल देते हैं, भगवान के भरोसे हम चलते हैं। हम हमेशा भगवान को दिल के अंदर रखते हैं। जो जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा उसको ही भोगना पड़ेगा। और जब तुम लोगों को कितना दुरुपयोग करना है हिंदुओं के साथ में कर लेना। और आप लोगों को एक चुनौती दे देता हूँ, आपको 1-2 साल तक चुनौती दे देते हैं। और जब सभी चीज़ों का भाव ज़्यादा हो जाएगा, उसी समय हम एक संगठन बना लेंगे और सभी चीज़ें, खाने पीने की सब्जियाँ और अनाज, सभी चीज़ों को हम ब्लॉक कर देंगे और डबल ट्रिपल रेट बढ़ा के ही आप लोगों को देंगे। क्योंकि आप देश के विरोधी हैं, इसलिए हम लोगों को अभी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि किसान लोग रात दिन मेहनत करता है, चाहे कितना भी महंगा चीज़ हो, हम कभी भी सभी चीज़ें खरीद लेते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते रहे हैं। और देश के अंदर हमेशा देश के साथ में जो देश के लिए अच्छा है वही हम बोलते हैं। हम हमेशा देश के हित में बोलते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे भगोड़े हो गए, देश के विरोधी हो गए हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तुम लोगों से तुम्हारा घर तो संभलता नहीं है और तुम समाज के अंदर दुरुपयोग करना चाहते हैं, देश के अंदर दुरुपयोग करना चाहते हैं। जैसे अभी 2-3 पार्टियाँ ऐसी कर रही हैं, अभी आजकल आई है, उस पार्टियों को दूसरे इंसान में लेके आए हैं और अभी वो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। अभी वो 2-3 स्टेट के अंदर है, उसको अभी नाम और निशान मिटने वाला है। क्योंकि करंट का बिल माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे। तुम लोगों की कुछ भी औकात भी नहीं है ऐसा फ्री कर सकते हैं। तुम्हारे परिवार के सामने भी तुम लोगों की औकात नहीं। क्या तुम एक स्टेट के सीएम बनकर इतना राज करते हो? तुम लोगों की बिल्कुल औकात भी नहीं है। और तुम लोगों को एक चेतावनी दे देता हूँ, यदि करंट का बिल, पानी का बिल सब कुछ फ्री करना चाहते हैं तो तुम्हारे बाप के जेब से पैसा निकाल कर दे करके देखिए, तब ये आप लोगों को शर्म आने की बात है। देश के दुरुपयोग में आप लगे हैं, ऐसा कार्य करना बंद करो और पब्लिक के साथ में दुरुपयोग करना बंद करो। क्योंकि जैसा तुम लोग देश के अंदर विरोध करेंगे, तुम लोगों को एक वोट भी अभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पब्लिक सभी समझ चुके हैं। पहले अनपढ़ का जमाना था और अब सब कुछ, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं करते हैं, बट ये गूगल में सभी पढ़ाई कर लेते हैं। आजकल लोग, सभी लोगों के पास में टच फ़ोन है, सेल फ़ोन है, वो सब कुछ सीख लेते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कितनी है और तुम लोगों की कितनी कीमत कितनी है, तुम लोगों की औकात कितनी है और तुम लोग देश के हित में कितने बोलते हैं और देश के विरुद्ध में कितने बोलते हैं, सभी लोग समझ चुके हैं। आने वाला 2023 के अंदर
तुम लोगों का नाम और निशान मिटने वाला है। जो सच्ची पार्टी है, देश के हित में बोलती है, देश को आगे बढ़ाने की बात करती है और सब कार्य सफल करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आप ऐसे देश के विरुद्ध में बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आप लोगों का नाम और निशान मिटने के लिए आप लोग 2023 में रेडी रहना। इधर से आलू डाल दूँगा, उधर से सोना निकाल दूँगा, प्रत्येक किसानों लोगों के खेतों के अंदर जाकर के टाइल्स डाल दूँगा। बेशर्मो, पहले ये समझो, खेतों के अंदर टाइल्स डाल देंगे तो पैदावार कैसे करेंगे? पहले सोचो और उसके बाद में बोलो। यदि तुम लोगों को शर्म नहीं है तो किसान लोगों के साथ में जाइए। जब गर्मी की सीजन रहती है, 42-43 डिग्री गर्मी राजस्थान के अंदर रहती है, जब सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक किसान 12 घंटे तक धूप के अंदर खड़ा रह करके सभी कार्य करते हैं, एक दिन 2 दिन उसके साथ में रहेगी। तुम्हारी ये गर्मी और चर्बी शरीर के अंदर बहुत भरी पड़ी है ना, वो 1-2 दिन के अंदर ही बाहर निकल जाएगी। तुम लोगों की ये औकात पब्लिसिटी के साथ में बोलते हैं, देश देश के विरुद्ध में आप बोलते हैं, देश के साथ में बहुत दुरुपयोग करते हैं। तुम लोगों की ये औकात पूरी हो जाएगी। आप लोगों को मैं ये चुनौती देता हूँ, जो भी हम बात बोलते हैं बहुत कड़वी से कड़वी बोलते हैं, क्योंकि जब काचा करेला काचा करेला पानी से धो करके हम ऐसे ही खा जाते हैं। जब काचा करेला इतना के बहुत जहरीला खारापन रहता है, उसको इंसान खा जाता है तो उसका ब्लड पूरे अंदर से शरीर क्लीन हो जाता है, तभी उस लोगों की सद्भावना अच्छी रहती है। और जब भी वो बात बोलते हैं, कड़वे से कड़वी बात बोल देते हैं। जब इंसान कड़वी बात बोलते हैं, किसी को भी पसंद नहीं आती, बाद में वो नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा जो उसके अंदर देश के हित में बात बोलते हैं। मेरे प्यारे जाट भाइयों और मेरे आरएलपी हनुमान बेनीवाल, अब की बार 2023 के अंदर हनुमान बेनीवाल और बीजेपी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है, क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार है, एक भी कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर विरोध करा रही है। क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़ा आप लोगों ने 70 साल करा दिया, अब ये पब्लिक पूरी समझ चुकी है। यदि तुम लोग ऐसे करेंगे तो आपका कैसे आपका साथ देंगे, क्योंकि आपके कार्य आपके भावनाएं बराबर नहीं है। जब हमारे घर के अंदर 120-25 दिन तक 125 डेज तक करंट की सप्लाई नहीं थी, हम लोग इतने परेशान हो गए फ़ोन कर कर के, तुम लोगों का रिस्पांस भी नहीं है। और मैंने वीडियो भी बनाया था मेरे सीएम साहब के लिए, और उसका भी वीडियो भी फ्लॉप गया, क्योंकि कुछ भी रिप्लाई भी नहीं आया। और बहुत सारा फ़ोन किया, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। और जब उस लोगों को पैसा दिया तभी काम हुआ। वो एक ही बोलते हैं, आप छोटे से मोटे तक हम लोगों को पैसा चाहिए, चाहे देश जाए बाढ़ में। तुम लोगों की ये ऐसी है राजनीति, क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि ऐसा कार्य करोगे तो दूसरी बार आपको वोट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हम नोटों के अंदर ही वोट डालने हैं, क्योंकि हमारे सभी पार्टी बराबर है, इसलिए हम किसी को भी वोट नहीं देते हैं। हम NOTO नोटों के अंदर वोट डालते हैं, तभी आप लोगों को मालूम पड़ने वाला है। क्योंकि ऐसे ही फालतू में तुम लोगों को वोट दे देते हैं और 5-5 साल तक तुम लोगों के पीछे पीछे फिरना पड़ता है, और एक कार्य भी तुम लोग नहीं करते हैं। ऊपर से पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। ऐसा दुरुपयोग आज से ही बंद कीजिए। और आज भी ये दिल्ली के अंदर सभी पार्टियों का एक कार्यक्रम था, उसके अंदर भी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही महंगाई
महंगाई घटाओ। जब तुम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, जब दारू पीने जाते हैं और जब घूमने के लिए जाते हैं, हवाई जहाज़ों के अंदर जाते हैं, उस समय में तो तुम लोग नहीं बोलते इसका भी भाव कम करो। तुम लोग सब गरज के लिए बैठे हैं, ऐसा कार्य करोगे तो तुम देश की तो बात छोड़ो, तुम्हारी औलाद भी तुम लोगों को चुनौती दे कर के घर से बाहर निकालने वाली है। क्योंकि महंगाई घटाओ, देश को बचाओ, ऐसे बोलने से नहीं होता है। रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है और देश के हित में बोलोगे तो तुम्हारी औलाद भी अच्छा साथ देने वाली है। क्योंकि तुम लोगों की ये राजनीति, तुम्हारी ये मेमोरी गंदी मेमोरी रखोगे तो तुम्हारी औलाद, तुम्हारे लड़के और लड़की भी साथ देने वाले नहीं है। इसलिए इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट, इंडियन डॉक्टर मेरे दिल से सच्ची भावना से मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।